हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक सिंपल टॉपिक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि आप अकाउंट्स दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो कैश बेसिस पे और एक एक्रूअल बेसिस पे। दोनों में क्या डिफरेंस है इस वीडियो में हम वो पढ़ेंगे और दोनों को इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। कैश बेसिस में क्या होता है कि आप ट्रांजैक्शंस को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमें कैश रिसीव हुआ है या हमने कैश पे किया है। फॉर एग्जांपल, मैंने गुड्स सेल किए 5 लाख के मिस्टर ए को। मिस्टर ए ने क्या किया, 3 लाख तो मुझे कैश पे कर दिया और 2 लाख रुपीज़ बोला मैं बाद में दूंगा, यानी कि मैंने क्रेडिट सेल कर दी। तो आउट ऑफ 5 लाख 3 लाख तो मैंने कैश सेल किया और 2 लाख मैंने क्रेडिट सेल किया। तो अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम बना रहे हैं तो हम अपनी इनकम या हम अपनी सेल्स ओनली 3 लाख रुपीज़ दिखाएंगे, 5 लाख रुपीज़ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि 2 लाख तो हमें कैश रिसीव हुआ ही नहीं। अब एक एक्सपेंस का एग्जांपल देते हैं। सपोज करो हमने किसी से रॉ मटेरियल परचेज कर लिया ऑफ ₹1 लाख और हमने 20,000 की उसको पेमेंट कर दी, कैश पे कर दिया, एंड 80,000 वी सेड की हम आपको 2 मंथ्स के बाद पे करेंगे। तो इस केस में भी हम अपना एक्सपेंस ओनली 20,000 दिखाएंगे, क्योंकि हमने 20,000 की ही पेमेंट की है, यानी कि 20,000 कैश गया है। सो यू हैव नोटिस्ड हेयर इज कि हम ट्रांजैक्शन के उसी पार्ट को दिखा रहे हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, जितना कैश हमसे गया है या हमें जितना कैश रिसीव हुआ है। अब इसी एग्जाम्पल को लेके हम एक्रूअल कंसेप्ट की बात करते हैं। एक्रूअल कंसेप्ट में कैसे दिखाएंगे, सेम एग्जांपल लेते हैं। हमने मिस्टर ए को गुड्स सेल कर दिया ऑफ ₹5 लाख और मिस्टर ए ने 3 लाख की पेमेंट तो तुरंत कर दी कैश में और 2 लाख वो हमें बाद में पे करेगा, यानी कि क्रेडिट सेल्स। तो एक्रूअल कंसेप्ट की अगर हम यहाँ बात करें तो हम अपनी सेल्स 5 लाख दिखाएंगे, ना कि 3 लाख। एंड एक्सपेंस की बात करते हैं। सपोज करो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, सेम एग्जाम्पल, ऑफ ₹1 लाख, 20,000 हमने इंस्टेंटली पे कर दिया एंड 80,000 वी सेड की वी विल पे आफ्टर 2 मंथ्स। तो इस केस में भी अगर एक्रूअल कंसेप्ट से अकाउंट्स बना रहे हैं तो इस केस में भी हम अपने एक्सपेंसेस 1 लाख दिखाएंगे। वी विल नॉट वेट कि हमने कैश कब पे करना है, कैश से इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। जो खर्चा जिस समय हुआ उस समय दिखाया जाएगा, उसकी पेमेंट कभी भी होए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। तो यहाँ पे अगर आप इनकम निकालेंगे तो कैश बेसिस इनकम अलग दिखाएगा और एक्रूअल बेसिस इनकम अलग दिखाएगा। इस एग्जांपल को लेके चलते हैं, यहाँ पे कैश बेसिस को लेके चलते हैं। कैश बेसिस ने सेल्स दिखाई 3 लाख रुपीज़, क्योंकि 2 लाख क्रेडिट पे था, और एक्सपेंस दिखाए ओनली 20,000 क्योंकि 80,000 क्रेडिट पे थे। तो 3 लाख माइनस 20,000 कैश बेसिस के हिसाब से हमारी इनकम आई 2,80,000। और एक्रूअल बेसिस की अगर बात करें तो हमने सेल्स किया था 5 लाख रुपीज़ और उसमें से 1 लाख हमने पे किया एज एन एक्सपेंस, तो यहाँ पे इनकम हमारी आई 4 लाख रुपीज़। तो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ दी अप्रोचेज, कि एक इनकम कुछ दिखा रहा है, एक इनकम कुछ दिखा रहा है। बस बेसिक डिफरेंस समझना है। बेसिक डिफरेंस ये है कि कैश बेसिस ट्रांजैक्शंस को तभी दिखाएगा जब हमें कैश रिसीव होएगा या कैश पे होएगा, और एक्रूअल बेसिस क्या करता है, एक्रूअल बेसिस वेट नहीं करता है कैश कब मिले ना मिले। जब ट्रांजैक्शन हो जाती है, पेमेंट उसकी कभी भी हो, जब ट्रांजैक्शन हो जाती है उसी मोमेंट पे हम उसको अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। बस दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और हम अपने जो भी अकाउंट्स बनाते हैं इन जनरल नॉर्मली हम एक्रूअल बेसिस अप्रोच को लेके चलते हैं, कैश बेसिस अप्रोच को नहीं लेके चलते हैं। अब कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं कैश बेसिस अप्रोच के। क्या बेनिफिट्स हैं? पहला बेनिफिट, इट इज़ ईजी टू यूज़। इसमें कैश आया तो लिख दिया, कैश पे किया तो कैश निकाल दिया। एक्रूअल में हमें बहुत सारे कंसेप्ट्स में घुसना पड़ता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है, आउटस्टैंडिंग वेज, आउटस्टैंडिंग एडवांस, उन सब की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है जो हम आगे पढ़ेंगे। एंड जिस कंपनी में या कैश की ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होती हैं और कैश बेसिस पे ही वो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो कैश बेसिस मेथड को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इन जनरल हम अकाउंट्स में एक्रूअल बेसिस को ही यूज़ करते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ मोर स्टैंडर्ड एंड दिस शोज द प्रॉफिट एंड लॉस इन अ मोर एक्यूरेट वे।